अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम उन स्टेजेस और पर्टिकुलरली उन फेसेस के बारे में बात करेंगे जो बीइंग ए सीएसएस एस्पिरेंट्स आपको फेस करनी पड़ती है या एवरी सीएसएस एस्पिरेंट्स फेस करता है। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एक सीएसएस एस्पिरेंट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेजेस से गुजर के इस सीएसएस के एग्ज़ाम में कामयाब होता है, या एक सीएसएस एस्पिरेंट्स को इन 5 स्टेजेस से गुजरना होता है और वो उनकी मेंटल कंडीशंस के ऊपर डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं। वो खुद से लड़ रहा होता है, सम टाइम ऐसा होता है सोसाइटी उसको इंगेज कर रही होती है, सम टाइम वो सेल्फ प्रेशर में आ रहा होता है, एंड सम टाइम ऐसा होता है कि वो कम्पेटिटिव या कंपैरेटिव अप्रोच के अंदर अपने आप को इंगेज कर रहा होता है। तो इन 5 स्टेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो आती है इनिशियल स्टेज, जब एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद सीएसएस के बारे में सोच रहा होता है या जॉब के बारे में सोच रहा होता है, तो एक ये इसकी इनिशियल स्टेज होती है। सेकंड इज़ अ ट्रांजिशनल फेज होता है, जब वो एक कंप्लीट मुसम्मम इरादा कर लेता है कि जी नहीं, मैंने बाकी चीज़ें नहीं करनी और सीएसएस की प्रिपरेशन करनी है और मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट देनी है। तीसरी स्टेज जो है वो आती है एक मैच्योर स्टेज, जहाँ पे वो बर्न द बोट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है और उस सेंस में चीज़ों को ऑन कर रहा होता है जो कि प्रिपरेशन के रिलेटेड उसके के लिए ज़रूरी होती हैं। फोर्थ है फाइनल स्टेज होती है, जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड मैटर कर रही होती है और एग्ज़ाम के दिनों में और एग्ज़ाम से 1-2 माह पहले जिस स्टेज से वो गुज़र रहा होता है। एंड फिफ्थ इज़ कंसिडरिंग लॉन्गेस्ट स्टेज, जो कि एग्ज़ाम के बाद वेटिंग प्रोसेस में हम लोग गुजार रहे होते हैं या सीएसएस एस्पिरेंट गुजार रहा होता है कि जी अच्छा अब रिटन का रिज़ल्ट आएगा तो देखें कि क्या बनता है, और देन इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। और उसके बाद जो सिक्स स्टेज होती है, दैट कैन बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दिस अप्रोच, कि अगर आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप लोगों को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे डिटेल से, कि आप बीइंग ए बिगिनर ऑफ द सीएसएस एस्पिरेंट्स आपको इस स्टेज के अंदर क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और आपको इस ऐसे स्टेज पे जो आपने एटीट्यूड अडॉप्ट करना है वो क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको हम इनिशियल स्टेज का नाम भी देते हैं। जब हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो उनकी बातों से, उनकी जेस्चरिंग से, बॉडी जेस्चरिंग से और उनकी डिस्कशन से पता चल रहा होता है कि ये स्टूडेंट किस स्टेज पे खड़ा है और इसको क्या इश्यूज़ जो है वो लाहिक इनको फेस करना पड़ रहा है। अब पहली बात ये है कि ये स्टेज उस वक्त शुरू हो जाती है जब आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्लियर करते हो और उसके बाद आपके पास डिग्री आती है और आपके पास ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये होती है कि आप सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन कर लें। अब चूंकि अक्सर हमने अपनी वीडियो में ये बात की हुई है कि सीएसएस में ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जो नेचुरल साइंसेस के होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बल्क में हमारी यूनिवर्सिटीज़, हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने और पेरेंट्स जो हैं वो अपने अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को ज़्यादातर नेचुरल साइंसेस की तरफ धकेल रहे होते हैं और वो जब डिग्री लेके खड़े होते हैं तो या तो वो अपनी नॉलेज पे कमांड नहीं उनको हासिल होती, फिर उनको जॉब्स के इश्यूज पड़ जाते हैं, फिर उनका साथ ये होता है कि चलें कुछ टाइम और गेन कर लिया जाए, मीन वाइल आप सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर जॉब मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो हम सीएसएस के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये एक इनिशियल स्टेज यहाँ से आपकी शुरू होती है और सबसे पहला जो आप लोगों के ऑप्शंस होती हैं जिसमें आप इंगेज हो रहे होते हैं वो है कि अच्छा मुझे सीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या मुझे जॉब करनी चाहिए। अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो जो बड़े क्लियर होते हैं और वो बहुत कम होते हैं कि जी जिन्होंने कहा डिसाइड कर लिया कि जी हमने सीएसएस करना है और बाकी सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं। अब उनमें से मोस्टली विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर्स या फैमिली जो है वो अपनी इस डिटर्मिनेशन को ऑन करते हैं और इस पर स्टार्ट कर जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट या बड़ा रोल जो होता है वो उनकी फैमिली का होता है, जो स्टिल उनको सपोर्ट करने के लिए बात कर रही होती है और उनको कह रहे होते हैं कि जी आप स्टार्ट करें
अपनी प्रिपरेशन कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, और दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं दूसरे टाइप के, वो कंफ्यूज स्टूडेंट होते हैं। वो एक तो फेयर फैक्टर होता है उनका, और दूसरा वो लोगों की बातों पे तवज्जो दे रहे होते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और फिर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। फिर ये कि जो भी जॉब्स उनके रिलेटेड निकलती है, उनकी डिग्री के रिलेटेड, वो हर जॉब के लिए अपनी सीवी तैयार करके बैठे होते हैं, और एवरीवेयर वो सीवी देने को तैयार होते हैं। और हर एग्ज़ाम जो भी एफपीएससी की तरफ से अनाउंस हो रहा होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस हो रहा होता है, या कोई डिपार्टमेंटल सीट्स भी निकल रही होती हैं तो उसके लिए होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहूँगा कि यू शुड बी वेरी क्लियर, रादर दैन कि आप हर जगह पे अप्लाई करें। आपको अपने माइंड में खुद से देखना है, और अपने माइंड के थ्रू जो है वो सोचना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जॉब चाहिए, आपको बिज़नेस चाहिए, आप क्या चाहते हैं, सोसाइटी से क्या चाहते हैं, अपने आप से क्या चाहते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी एक्सप्लोर योरसेल्फ के नाम से। वो लिंक स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसको काइंडली देखिएगा। जिसके अंदर हमने ये बात की कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप से पूछो कि भई आपको क्या चाहिए। अगर आपका माइंड आपको उसका रिप्लाई कर देता है, तो जो चीज़ आप डिसाइड कर लेते हो, तो फिर उसके लिए आप स्ट्रगल करो, रादर देन कि आप हर चीज़ के पीछे भागते फिरो। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, हर जॉब आपके लिए नहीं होती, और हर जॉब के लिए आप नहीं होते हो। तो लिहाज़ा आपने रुक के डिसाइड करना है कि आपने इन नियर फ्यूचर और फॉर फ्यूचर आपने अपने सोसाइटी में क्या रोल प्ले करना है। तो उसके लिए आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना है। अगर तो आप ये चूज़ कर रहे हो कि जी सीएसएस करना है, फिर हम हमेशा अपने स्टूडेंट को कहते हैं, भई बर्न द बोट करके ऑलमोस्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड देखो कि आपके पास कितना टाइम है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करो। तो लिहाज़ा इस सेंस में जो सबसे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली जो फैक्टर है स्टूडेंट्स के दरमियान या एस्पिरेंट्स के दरमियान, कि वो अपने बारे में नहीं जान रहे होते। तो सबसे पहले तो आपको अपने बारे में जानना है, अपने आप से पूछना है कि आपको क्या चाहिए और आपने क्या करना है। उसके बाद आपके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्योंकि हमने कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया, हमने अपने आप से कभी बात नहीं की होती, तो लिहाज़ा वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लमैटिक कर रहे होते हैं, पिन पॉइंट कर रहे होते हैं, और हम उन प्रॉब्लम से उलझते चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम अपने स्टूडेंट को ये कहते हैं कि भाई, अगर आपको प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, या फिर आपके कोई अपने पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनको पेज पे लिखो, उनको जानो, पढ़ो, और उनके सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करो। वो आपको खुद से भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं, अगर जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे, डायरी में लिखेंगे, तो आप उनको पढ़ेंगे, तो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस वे में आप आएँगे, तो डेफ़िनेटली उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जब आप सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएँगे। या फिर आप अपने किसी फैमिली मेंबर से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने किसी मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशंस डेफ़िनेटली उनके बारे में मिलते चले जाएँगे। उसके बाद जो स्टूडेंट आते हैं अपने सीएसएस की जर्नी की तरफ, तो उनका जो पहला इश्यू होता है, वो होता है सिलेक्शन ऑफ एकेडमीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स, कि जी कौन सी एकेडमी अच्छी है, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कहाँ पे आपको करना चाहिए। अब चूँकि हमारे पास भी स्टूडेंट आ रहे होते हैं, तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा मज़ायका ख़ेज़ एक तो वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि कौन सी एकेडमी और कौन से इंस्टीट्यूट जो है हमें जॉइन करना चाहिए, व्हिच वन विल बी द बेटर। तो इन फैक्ट हम खुद चूँकि एक इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं ऑनलाइन, तो जब हमसे पूछ रहे होते हैं, तो फिर हम उनको ये तो नहीं कह सकते जी हमारा बेस्ट है और फ़लाँ का निकम्मा है, फ़लाँ का जो प्रॉब्लमैटिक है। फिर हमें इससे जज कर रहे होते हैं, और उनसे ये पूछ रहे होते हैं कि भई आप पहले से कहीं आपने प्रिपरेशन की है? अगर तो वो कह रहे हैं कि जी हमने किसी इंस्टीट्यूट में या इतने अरसे से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए वो एक मैच्योर स्टूडेंट होता है, हम उनको फिर इनवाइट करते हैं। तो वो हमारा जो मैच्योर एक स्टफ़ होता है हमारे स्टूडेंट का, वो यही होता है कि उनको आइडिया होता है कि जो सीएसएस का प्रिपरेशन है सीएसएस की, उसको हम लोग किस तरह से ऑन करना होता है। अब इनिशियल स्टेज में जो स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है, वो ये होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, और फिर किस तरह की स्मार्ट प्रिपरेशन होती है। अब चूँकि हर इंस्टीट्यूट एक एक अपना जो है वो एनवायरनमेंट है, वो अपने तरीके से देख रहे होते हैं। उसमें इंस्टीट्यूट के इंटरेस्ट भी शामिल होते हैं, उनकी मैकेनिज़्म, मेथोडोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो हमारा मेथड होता है, वो ये होता है कि जी हम
एक्स्ट्रा रीडिंग्स और एक्सटेंसिव स्टडी और हार्ड वर्किंग, और शुरू से क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, भाई शॉर्टकट नहीं है, नोट्स मेकिंग यहाँ पे नहीं होता, आपको पढ़ना होगा, रिसर्च पेपर से पढ़ना होगा और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना होगा, बनाना होगा। जो इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट खड़े रहे होते हैं उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होते हैं। उनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी हैबिट्स का होता है। जो आप इनिशियल स्टेज में आप लोग अपने आप को इंगेज कर रहे होते हो, चूँकि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप कर रही होती स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे आके जब उनको रीडिंग्स करना पड़ती हैं डेली बेसिस पे 50 टू 60 या 70 पेजेस पे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, तो वहाँ पे डिसअपॉइंट भी होते हैं। समटाइम ये होता है कि उनको कोई शॉर्टकट का लॉलीपॉप दे रहा होता है, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स चले जा रहे होते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम लोग देखें कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से नेक्स्ट स्टेज पे ऑलमोस्ट 50% जो है वो जाते हैं, 50% जो है वो ट्रांजिशनल फेज पे ही अपने आप को क्विट कर देते हैं, और उनको ये पता चल रहा होता है कि यहाँ पे हार्ड वर्किंग के बगैर जो है वो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए वो इस पे प्रॉब्लमेटिक हो रहे होते हैं। अब अगली बात आती है कि स्टार्ट कहाँ से करें। अब एकेडमी में जब आप जा रहे होते हो तो वहाँ पे आपको 10-12 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ एकेडमीज़ ऐसी हैं जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले दे देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट पहले ऑफ़र करवा देती हैं, और कुछ ऐसी हैं कि दोनों साथ-साथ लेके चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। मोस्टली वो स्टूडेंट जो नेचुरल साइंसेज़ का होता है और सोशल साइंसेज़ में फर्स्ट टाइम उसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनको लिए फिर प्रॉब्लम्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ये इनिशियल स्टेज में एक स्टूडेंट जो है वो फेस कर रहा होता है, और इनिशियल स्टेज का जो लास्ट पॉइंट आपके पास आता है ना, वो जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, वो होता है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हैरानगी की बात उस वक्त आती है कि कंपलसरी तो सब नहीं कर रहे हैं, ऑप्शनल जो है वो एक मिच्योर एक 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 अप्रोच बनती है एक स्टूडेंट की, जब वो कंपलसरी करके बैठा है या कंपलसरी का नो हो करके बैठा है, तो उसके बाद जो है वो आगे चलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स और अकेडमीज़ आपको पहले फ्रॉम फर्स्ट डे कह देती हैं, जी हम आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है रखवाएंगे, और समटाइम तो कुछ ये फोर्स भी कर रहे हैं, डिक्टेट भी कर रहे होते हैं कि जी आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो रखने चाहिए। बल्कि हमारा कहना ये होता है कि आप पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें, उसके बाद स्मार्ट प्रिपरेशन ये होती है कि आप उनकी बेस पे जब ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उनके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इंग्लिश ऐसे के अंदर आप लोग पढ़ चुके होते हैं और आप फेमिलियर होते हैं उनके कंटेंट्स में। फिर एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग हमारे एंगल से होता है, यानी कि जो लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं, और प्रॉब्लमेटिक जो है वो स्टूडेंट के एंगल से होता है कि जिस बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहा है, जिस डिसिप्लिन से आ रहा है, अपने उस डिसिप्लिन को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट वो रखना चाह रहा होता है, और फिर वहाँ पे अगेन एक इंस्टीट्यूट्स, सीनियर और इसके बाद जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनका रोल स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल स्टेज में एक और प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होते हैं वो होते हैं यूट्यूब, जैसे कि हम लोग आपको अब बात कर रहे हैं, इसी तरह आप यूट्यूब चैनल्स में डिफरेंट लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ सुन रहे होते हैं, और ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल देते हैं कि जी हमारे प्रॉब्लम्स इन लोगों के प्रॉब्लम से टोटली डिफरेंट होते हैं, और हमारा जो इश्यूज़ है उनका सलूशन इन ये जो सलूशन बता रहे हैं उनसे डिफ़र भी कर सकता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में रहने वाला जो स्टूडेंट है वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो किसी और की मेथड को जब अडॉप्ट करता है अपने प्रॉब्लम के सलूशन के तौर पर, तो वो उसका सलूशन एक्चुअली होता नहीं है, जिसकी वजह से वो फर्दर कन्फ्यूज़ होता चला जा रहा होता है। तो इनिशियल स्टेज में जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, हम जो रिकमेंडेशन आपको दे रहे हैं, पहले तो है कि भई आप पहले ठहर के अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं? अपने आप से क्या चाहते हैं? सोसाइटी से क्या चाहते हैं? फिर आप ये देखें कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं? अपने आप को एक्सप्लोर करें। फिर उसके बाद अगर आपका माइंड बनता है तो आप इस फील्ड में आएँ, अगर आपका माइंड नहीं बनता तो ये जो अप्रोच है ना, अच्छा करके देखते हैं, तो वो तो 99% चांसेस यही हैं कि भई वो नहीं होता। तो फिर आपको जो है वो अपनी दूसरी ऑप्शंस पे जाना होता है, अदरवाइज़ आपका 1-2 साल ज़ाया हो जाता है, और फिर आप जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे होते हैं दूसरों के लिए कि जी ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकता। बट इन फैक्ट क्या होगा कि हमने खुद काम नहीं किया होता अप टू द मार्क, ड्यू टू दिस रीज़न हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रह सकते। इसके बाद जो आखिरी बात मैं आप लोगों इन द एंड जो लास्ट मेरा आप लोगों को मैसेज होगा पार्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस फेज़ में खड़े हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
वो ये हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स पेन डाउन करें पेपर के ऊपर, उनके सॉल्यूशंस खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और फिर आप जो अपने सीनियर्स हैं और जो आपके मेंटोर्स हैं या आपके जो टीचर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करने के बाद अपने आप को इन इस स्टेज के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए तैयार करें। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है और इसके बाद अगली वीडियो में हम इसका ट्रांजिशनल फ़ेज़ जो आता है, इसके बाद की जो सूरत हाल आप फ़ेस करते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।